हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आयुर्वेद के फील्ड में काम करने वाले सभी डॉक्टरों और आयुर्वेदिक चिकित्सा और नेचुरोपैथी और योग चिकित्सा लेने वाले सभी पेशेंट के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। उसमें हम लोग बात करेंगे और बहुत डिटेल में मैं आप सबको समझाऊंगा कि ये आयुष्मान भारत में इंक्लूड किया जाना क्यों इम्पोर्टेंट है। इसको मैं आपको बहुत सिंपल करके समझाता हूँ। स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आयुर्वेद योग को आयुष्मान भारत में शामिल करने की याचिका स्वीकार करे केंद्र। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि आप जो आयुष्मान भारत में आयुर्वेद योग की चिकित्सा को शामिल करें। पूरा केस को समझाता हूं, फिर डिटेल से समझाऊंगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र से उस याचिका के प्रतिवेदन के तौर पे स्वीकार करने को कहा है जिसमें आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा को राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत में शामिल करने का अनुरोध किया है। तो उसको स्वीकार करने के लिए कहा है। ठीक है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज आप सबको पता होगा शायद कि जो ये केस जो है वो इससे पहले भी पारित किया गया था। ये केस फाइल किया गया था वो जो आयुष्मान की जो आयुष की चिकित्सा जो है उसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने के लिए कदम उठाने के वास्ते स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ समन्वय किया जा रहा है। पिछले साल उच्च न्यायालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष एवं वित्त गृह मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था तथा उसने याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका पर अपना जवाबी हल्फनामा दाखिल करने को कहा था। वही आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा को पीएम जन आरोग्य में शामिल करने की याचिका को अनुरोध किया गया था। ठीक है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब आयुष्मान भारत में इंक्लूड करने से फायदा क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। जो बच्चे राजस्थान से आते हैं या जो लोग राजस्थान से आते हैं उनको पता होगा राजस्थान में कांग्रेस सरकार की एक स्कीम थी जिसमें 25 लाख रुपए में कि नी रिप्लेसमेंट वगैरह की सर्जरी होती थी। आपको जान के आश्चर्य होगा उसमें 25 लाख रुपए में ऐसे ऐसे लोगों का नी रिप्लेसमेंट कर दिया गया जिसकी जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, तो ये तो बात की चीजें हैं। अब इसमें शामिल हो जाने के बाद क्या होगा, जितने भी ज्वाइंट पेन है, चाहे वो नी रिप्लेसमेंट का केस हो, चाहे जो आपका स्पाइनल जो ब्लॉकेज वगैरह होती है, चाहे स्पाइनल प्रोट्रूजन होती है, लंबर लोरोडोसिस होती है, तो इस सब में वो लोग सर्जरी ही करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। और उसमें मोटा पैसा जो है वो गवर्नमेंट से जाती है। अगर ये आयुष में आ जाएगा तो 5-10 हजार रुपए खर्चे में उस पेशेंट की पूरी ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाएगी और ज्वाइंट पेन वगैरह इस समय काफी रिलीफ होगी। उसके बाद पाइल्स फिस्टुला वगैरह की जो सर्जरी होती है, हर्निया वगैरह की सर्जरी होती है, वो आयुर्वेद वाले बहुत अच्छा करते हैं। तो आयुर्वेद वाले को भी इसमें क्या होगा कि फायदा होगा और पेशेंट को कम से कम कॉस्ट में और गवर्नमेंट को कम कॉस्ट लगेगी और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिलेगा। बिना साइड इफेक्ट के बहुत सारे ट्रीटमेंट मिल सकेगा क्योंकि आयुर्वेद की चिकित्सा थोड़ी महंगी पड़ती है, मेडिसिन थोड़ी महंगी पड़ती है। तो इसमें शामिल होने पर जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड होगा उनकी चिकित्सा बहुत ही सुलभ हो सकेगी और पूरे भारत में आयुर्वेद का एक नया स्कोप खुलेगा इसमें शामिल किए जाने के बाद दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है, हमें सरकार का दिल से स्वागत करना चाहिए, न्यायालय का भी स्वागत करना चाहिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।